हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन की। यूरिन एनालिसिस नाम से यह पैथोलॉजी में एक टेस्ट है। यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन यूरिन एग्जामिनेशन में हम पता लगाते हैं कि यूरिन से जुड़ी समस्याओं, यूरिन से जुड़ी बीमारियों का पता लगाते हैं और उनका डायग्नोस करते हैं। तो यूरिन एग्जामिनेशन के अंतर्गत तीन जो है ना मुख्य टॉपिक आते हैं। सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है यूरिन का सबसे पहले। दूसरा है केमिकल केमिकल एग्जामिनेशन होता है। तीसरा है इम्पोर्टेंट, जो कि माइक्रोस्कोपिक। इसमें हम पसेल्स, आरबीसीज, क्रिस्टल्स, विभिन्न प्रकार के एमोर्फस डिपॉजिट, यूरेट, फॉस्फेट, ये सारी चीजें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। इसमें हम यूरिन का फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं, बिना किसी केमिकल्स के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी भी प्रकार के केमिकल के, विदाउट इसको किया जाता है। तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। इसको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम केमिकल्स की हेल्प से दूसरे बायोकेमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि शुगर को, प्रोटीन को, बिलिरुबिन को, ऑकल्ट ब्लड को, आदि टेस्ट लगाते हैं इसमें। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पथ सेल हैं, आरबीसीज हैं, और भी एबनॉर्मलिटीज, जैसे किडनी से जुड़ी समस्याओं में पथरी, जिसको स्टोन वगैरह बोलते हैं, वो भी हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं। स्टोन वगैरह जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है, फॉस्फेट है, और भी तरीके के स्टोन इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनका डायग्नोस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि एक वीडियो में कवर हो सकता है। ओनली फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम देखते हैं यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि यूरिन का टेस्ट क्यों किया जाता है। जब हम या कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो वो यूरिन से जुड़ी समस्याओं के बारे में डॉक्टर को बताता है। लाइक जैसे कि उसको यूरिन पास आउट करते समय इंजरीज होना, जलन टाइप से होना, या यूरिन में बहुत ज्यादा गंध आना, यूरिन से ब्लड आना, इस तरीके की कुछ समस्याएं होती हैं, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि आप पैथोलॉजी में जाइए और यूरिन एग्जामिनेशन नाम का ये टेस्ट करवाइए। तो उससे उसको यूरिन के बारे में जानकारी मिलती है, उसके यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। उस हिसाब से वह मेडिसिन सजेस्ट करता है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हमारा यूरिन का ये रोल है। तो हम देखेंगे सबसे पहले आज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो इसमें हम पेशेंट को एक यूरिन, जब हमारे पास पेशेंट आता है यूरिन एग्जामिनेशन का प्रिस्क्रिप्शन लेके, पर्चा लेके कि हमें यूरिन टेस्ट करवाना है, तो हम उसको एक कंटेनर देते हैं, जो कि स्टराइल होना चाहिए, फ्रेश हो, स्टराइल हो, क्लीन हो, ड्राई हो, उसमें किसी प्रकार की नमी या कोई यूज मतलब पहले से ना किया हो, इस तरीके का हमें कंटेनर देना पड़ता है। और क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पहले से ना हो, नहीं तो कोई के कोई बैक्टीरिया हम माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में देख लेंगे तो फॉल्स रिजल्ट जाने की संभावना रहती है। इसलिए हम स्टेराइल कंटेनर का यूज करते हैं। और कभी कभी यूरिन से यूरिन कल्चर टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ता है हमें, तो उसके लिए हम स्टेराइल कंटेनर का यूज करते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हम पेशेंट को एक कंटेनर देते हैं, उसमें मार्किंग होती है 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml तक, जितने भी बड़े कंटेनर भी हो सकते हैं। तो हम वो कंटेनर देते हैं और पेशेंट को मॉर्निंग का यूरिन सैंपल देने की सलाह देते हैं कि आपको मॉर्निंग का मिड स्ट्रीम, यानी कि थोड़ी सी यूरिन पास आउट होने के बाद का जो सैंपल है, वो हमें कलेक्ट करके आप दीजिए। मॉर्निंग का पहला सैंपल हमें पेशेंट सैंपल ला के देता है। तो हम सबसे पहले सैंपल में क्या देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत? उसका कलर। कलर क्या है उसका? कौन कौन सा कलर हो सकता है? नॉर्मल कलर, जो कि यूरिन का होता है पेल येलो कलर। पेल येलो कलर इसका नॉर्मल है। वहीं अगर बात की जाए एबनॉर्मल कलर की, तो यूरिन का कलर अगर रेडिश हो रहा है,
अगर इसका कलर रेडिश हो रहा है मीन्स उसमें आरबीसी प्रेजेंट होंगे। वहीं अगर उसका कलर मिल्की हो रहा है, मिल्की कलर है, तो फिर उसमें पस सेल हो सकते हैं, कास्ट हो सकते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, और भी एबनॉर्मलिटीज है, और भी कई टाइप के कलर होते हैं। इसका एम्बर कलर हो सकता है। एम्बर कलर कब हो सकता है? जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी तरीके की वो दवाई ले रहा हो, तो एम्बर कलर की यूरिन आ जाती है, उसका एम्बर कलर हो जाता है। वो कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, यूटीआई इन्फेक्शन नहीं है, वो दवाओं की वजह से ऐसा होता है। तो ये हमने देख लिए कलर, जो कि इतनी टाइप के। पेल येलो इसका कलर है नॉर्मल यूरिन का। रेडिश अगर है तो उसमें आरबीसीज है, एबनॉर्मल है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है उसको, या है ही उसको। जब अगर रेडिश कलर की यूरिन वो पास आउट कर रहा है तो, अगर मिल्की कलर है तो यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा है, और हो ही सकता है लगभग। अब हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कलर, जो कि हमें इतनी चीजें बताता था यूटीआई के बारे में या यूरिन के बारे में। उसके बाद अगर बात की जाए उसकी गंध की, गंध या अडर जिसको कहा जाता है, गंध कितने टाइप किस टाइप की हो सकती है इसकी? इसकी गंध जो होती है अमोनिया लाइक, अमोनिया की जो गंध होती है, टॉयलेट्स वगैरह में जब हम जाते हैं पब्लिक टॉयलेट्स में, तो हमें एक टाइप की गंध आती है, अमोनिकल गंध जो होती है, अमोनिया जैसी गंध होती है, तो उसकी हम अमोनिकल गंध नोट या रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं उसका अपीयरेंस क्या है। अपीयरेंस यानी कि उसकी क्लियरिटी। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन को ले लिया जाए, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने यूरिन को लिया है, और उसके पीछे हम एक पेपर लगा के देखते हैं। पेपर में कुछ भी लिखा है उसमें हम देखते हैं, अगर हमें आर पार क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, तो यूरिन का अपीयरेंस क्या है? क्लियर है। अगर हमें थोड़ा सा मतलब धुंधला टाइप का दिख रहा है या ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो स्लाइडली हेजी है। वही बात की जाए अगर हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो वो है टर्बिड। और भी हो सकती हैं इसकी एबनॉर्मलिटीज, बाकी इम्पोर्टेंट जो है ना इसकी दो तीन ही है लगभग, जो कि एग्जाम में भी हम लिख सकते हैं, और हम पैथोलॉजी लैब में जब ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसी तरीके की जो फाइंडिंग्स है वो हम रिपोर्ट करते हैं। तो क्लियर और स्लाइडली हेजी मीन्स उसमें थोड़ी थोड़ी सी टर्बिडिटी है, लेकिन अगर फुल बिल्कुल हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है तो टर्बिड उसको बोल सकते हैं, उसको टर्बिड रिपोर्ट कर सकते हैं। तो क्लियर में मीन्स यूरिन क्लियर है उसकी, उसको कोई यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या नहीं है। क्लियर यूरिन में ओनली एक जो एबनॉर्मलिटी है जो हो सकती है वो है डायबिटीज की, मधुमेह जिसको बोलता है अपन, मधुमेह की समस्या। शुगर वाले जो पेशेंट है उनकी यूरिन क्लियर रहती है, उनको बार बार एक टाइम ड्यूरेशन में यूरिन पास आउट की समस्या होती है, और काफी ज्यादा मात्रा में यूरिन जो है ना उनको पास आउट होती है, तो ये डायबिटीज की कंडीशन होती है। स्लाइडली हेजी की कंडीशन में पस्सेल आरबीसी हो सकते हैं, इसमें यूटीआई की समस्या भी हो सकती है। वहीं टर्बिड में तो क्लियर है कि पेशेंट को यूटीआई की समस्या ही है, उसको एमोर्फस डिपॉजिट, एमोर्फस यूरेट, फॉस्फेट आदि तरीके के क्रिस्टल्स, कास्ट डिपॉजिट्स दिखाई देंगे हमें इस तरीके की यूरिन में। अब हम बात करते हैं यूरिन की क्वांटिटी की, जो कि हमें सबसे पहली करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको बाद में भी कर लेंगे। क्वांटिटी यूरिन की कितनी होनी चाहिए? 400 ml से 2500 ml तक होनी चाहिए 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में 400 ml से 2500 ml तक होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल है। अगर इससे कम होती है, 400 से अगर कम होती है या ज्यादा होती है 2500 से, तो क्या दिक्कत है? कम होती है मीन्स उसको यूटीआई की समस्या हो सकती है, और किडनी फेलियर की समस्या हो सकती है, किडनी फेलियर की समस्या हो सकती है उसको, यूटीआई, किडनी फेलियर, स्टोन उसके बॉडी में बनने लगा या उसकी किडनी में स्टोन बनने लगा, तब भी ये समस्या हो सकती है। एन्यूरिया की कंडीशन इसको बोला जाता है, एन्यूरिया इसको बोला जाता है।
और अगर इससे ज्यादा मात्रा में होती है तो इसको बोला जाता है पॉलिन्यूरिया। पॉलिन्यूरिया इसको बोला जाता है। तो ये 2500 से कब ज्यादा हो सकती है मात्रा, जब किडनी फेलियर हो जाए, किडनी सही से वर्क ना करे, तब भी ये मात्रा हो सकती है। इसमें भी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों तरीके की कंडीशन होती है। और ये मधुमेह जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनकी कंडीशन बनती है कि उनकी यूरिन 3000 ml या से ज्यादा भी पास आउट होती है 24 घंटे में। तो ये कंडीशन हो सकती हैं। अब बात की जाए हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको विशिष्ट गुरुत्व कहा जाता है। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, यूरेनोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर ग्रुप 5 में, एनएचएम वगैरह में, कि यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेजर किया जाता है। तो लोग अंदाज लगाते हैं स्ट्रिप मेथड का, लेकिन जो सबसे पुरानी मेथड और अच्छी मेथड है वो है यूरेनोमीटर वाली मेथड। यूरेनोमीटर एक पारे वाला या पारा या मरकरी से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको हम यूरिन में डिप करते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें यूरिन की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, थोड़ी सी मात्रा में इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसका माइनस पॉइंट है। लेकिन यूरोनोमीटर जो है ना, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जो एक्यूरेसी के साथ साथ अच्छी रीडिंग हमें देता है। परफेक्ट रिपोर्टिंग के लिए होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम और ज्यादा कब कब हो सकती है? डायबिटीज की कंडीशन में यह कम होती है, यूटीआई की कंडीशन में यह ज्यादा होती है। डायबिटीज की कंडीशन में यह कम होगी, यूटीआई कंडीशन में यह ज्यादा होगी। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? इसकी नॉर्मल वैल्यू है 1.005 से 1.030 तक। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। यह यूरिन की मतलब डेंसिटी एक टाइप से, उसमें कितनी मात्रा में क्रिस्टल्स या एबनॉर्मलिटीज उसमें प्रेजेंट है उसी को दर्शाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में, कि यूरिन में कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन की, हम उसमें किस किस तरीके के सेल्स देखते हैं और कौन से सेल दिखने पर किस तरीके की एबनॉर्मलिटीज होती है। किसी पर सेल दिखने पर यूटीआई की कंडीशन उत्पन्न होती है, आरबीसी दिखने पर किडनी फेलियर की कंडीशन उत्पन्न होती है, वहीं बैक्टीरिया दिखने पर भी हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जानकारी मिलती है, हम रिपोर्ट करते हैं वो चीजें। तो हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।